नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृतिका आपका आयु डेली हर्ब्स एंड थिंग्स चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावर फूड के बारे में जो आप अपने घरों में सर्दियों में अपने घरों में अपने किचन में बहुत सी चीज़ों में उसको यूज़ करते हैं और उसको भरपूर खाते भी हैं। लेकिन उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें ऐसा क्या है कि वो आपको इतना बेनिफिट करते हैं, शायद उनको नहीं जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं पावर फूड के बारे में, और वो पावर फूड क्या है? तिल। तो आज हम जानेंगे तिलों के बारे में। तिल क्या है? इसके सिसेम इंडिकम इसका लैटिन नेम है और इसको सिसेम सीड्स भी बोलते हैं। बाजार में और देखा जाए तो ये तिल जो है ये दो तरह के मिलते हैं, सफ़ेद तिल और काले तिल। तो हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों में से कौन से तिल जो हैं ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और क्यों हैं, और तिल कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किनको ये नहीं लेना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो हम बात कर रहे हैं तिल की। तिल यानी सिसेम सीड्स। आयुर्वेद में इसको औषधीय रूप में माना गया है। काले तिल जो हैं काले तिलों को औषधीय रूप में औषधीय दृष्टि से आयुर्वेद में माना गया है। तो तिल के बारे में कहा गया है कि त्वच केशय बल्य वात घन कफ पित्त कृत। इसको त्वच केशय यानी कि इसको स्किन के लिए इसको बेनिफिशियल बताया गया है। केशय के लिए इनको बेनिफिशियल बताया गया है, यानी कि हेयर्स के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हम दोनों में से कौन से तिल जो हैं ज़्यादा अच्छे हैं, देखिए दोनों में ही जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, दोनों में ही आपको मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। लेकिन फिर भी दोनों में से अगर हम ये बात करें कि कौन सा ज़्यादा तिल अच्छा है और यूज़ करना चाहिए, तो ब्लैक सिसेम काला तिल जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और आयुर्वेद दृष्टि से औषधीय रूप में काले तिल को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसमें आयरन और फाइबर जो है भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसको वेट लॉस में भी मदद मिलती है इससे। तो काले तिल जो है इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में रहता है। तो कुकिंग में तिल का तेल बहुत अच्छा यूज़ होता है, क्योंकि ये वात घना तो है ही, साथ में कफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कफ रोग यानी कि मोटापा, ओबेसिटी, वीएलडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है और यानी कि हार्ट प्रॉब्लम से भी बचाता है। तो इसके बाद इसका जो और बेनिफिट्स हैं तो वो देखे गए हैं, तो हम जानेंगे उनके बारे में। इसको बताया गया है वात घन, यानी कि ये पेन रिलीफ है। संधिवात की जो प्रॉब्लम रहती है, बोन्स में से आवाज़ आती है कट कट की, या फिर शटिका पेन रहता है, तो आप उस पर तिल का तेल अप्लाई करिए। रात को पैरों पर अच्छी तरह से, टांगों पर अच्छी तरह से, लेग्स पर आप जो है तिल का तेल इस्तेमाल करिए, उसकी मसाज करिए। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा पेन में, और जो आपका बिल्कुल एक जो दर्द है वो ख़त्म होगा। तो तिल का तेल इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद तिल का तेल को दांतों के रोगों में भी बहुत अच्छा यूज़ देखा गया है। आप सुबह उठकर खाली पेट तिल को खूब अच्छी तरह से चबा चबा कर खाइए और उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए। आपकी दांत जो है बिल्कुल दृढ़ बनेंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और उनको एक स्ट्रॉन्ग होंगे और स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। इसको बल्य बोला गया है, तिलों को बोला गया है बल्य, यानी ये बल प्रदान करने वाले हैं। तो जितने भी मस्तिष्क की कोई प्रॉब्लम रहती है, मानसिक कोई रोग रहते हैं, या सिर में बहुत दर्द है, या फिर कुछ और मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनमें इसमें एक लेसिथिन नाम का ऐसा द्रव्य पाया जाता है जो कि जो जितनी भी मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो मस्तिष्क के रोग हैं, उनको मदद देता है, बल प्रदान करता है। और इसको मेध्य भी बोला गया है। मेध्य यानी कि ब्रेन को पावर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, और आप इसको तिल को जो है अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, तिल को अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तिल का जो बेनिफिट देखा गया है वो लेडीज़ में जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहती हैं, यानी कि आपको जो पीरियड्स हैं टाइम पर नहीं आते हैं, तो आप तिल का क्वाथ यूज़ करिए। आप इसमें तिल, गुड़, तेल, सौंठ, काली मिर्च और पीपल डालकर इन सबको अच्छी तरह से उबाल लीजिए, काढ़ा बनाइए और उसको छान कर पीजिए। इससे आपके जो पीरियड्स हैं वो टाइम पर जो नहीं आ रहे हैं वो खुलकर आएंगे, और रक्त गुल्म में भी ये सहायक है। इसके बाद तिल के जो है और यूज़ देखे गए हैं। तिलों को
जो है अर्श में यानी पाइल्स में भी यूज़ किया गया है। इसको मक्खन के साथ तिलों को दिया जाता है, या फिर तिल को पीसकर आप हल्के से गर्म कर लीजिए और उसको एक पोटली में बांध लीजिए। उसके बाद उस पोटली का सेक करिए गुदा पर। जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है तो आप उनके गुदा पर सेक करिए। इसमें ये बहुत ही अर्श में भी बहुत ही सहायक है। इसके बाद तिलों का यूज़ देखा गया है जिनको प्रॉब्लम रहती है, बुज़ुर्ग लोग हैं या फिर बच्चे हैं, बिस्तर पर पेशाब करते हैं या फिर रात को उनको बार बार उठकर पेशाब जाना पड़ता है, तो उनके लिए तिल जो है वो बहुत बेनिफिट है। तिलकुट बनाएं या फिर तिल की गच्चक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलकुट बनाने के लिए तिलों को ले 50 ग्राम और गुड़ को ले 100 ग्राम, इनके लड्डू बनाएं और दिन में एक लड्डू खाएं। और आप देखेंगे जो आपको रात को जो बार बार पेशाब जाने की जो तकलीफ हो रही है उसमें भी सहायता मिलेगी, और जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर रहे हैं उनमें भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बाद इसका सूखी खांसी में बहुत अच्छा रोल देखा गया है। सूखी खांसी है किसी को तो तिल की चाय बनाकर पीजिए। इसमें आप अदरक डालिए, थोड़ा तुलसी डालिए और तिल डालिए, इनको छानकर इसकी चाय बनाकर लीजिए। और अगर ऐसे नहीं है तो थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए इसमें, या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ऐसे नहीं पी जा रही है। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है सूखी खांसी में। ये सूखी खांसी को एकदम से गायब कर देता है। इसके बाद कैल्शियम की मात्रा भरपूर होने की वजह से ये हड्डियों के लिए तिल जो है बहुत बेनिफिशियल है। जिनको कुछ भी कैल्शियम की अपनी कमी पूरी करनी है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, दर्द होता है बोन्स में, तो आप तिल का यूज़ करिए। 50 ग्राम तिल जो है, अगर एक दिन की मात्रा लें तो 50 ग्राम तिल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी जो कैल्शियम की एक दिन की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। प्रतिदिन 50 ग्राम की मात्रा। तो तिलों को आप कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं? एक दिन में 50 से 100 ग्राम तक ही तिल खाएं, इससे ज्यादा नहीं खाएं। तिल जो हैं उष्ण तासीर के होते हैं, गर्म होते हैं और स्पर्श में ठंडे लेकिन उष्ण तासीर के होते हैं। तो तिल जो है गर्म है, तो जो भी गर्म प्रकृति के लोग हैं वो इसको अपने प्रकृति के हिसाब से इसको देखकर खाएं। सर्दियों में ही इसका यूज करें। और कौन लोग ये नहीं खाएं? जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो तिल का इस्तेमाल ना करें। यही कारण है, गर्म होने की वजह से तिल उनको नुकसान कर सकते हैं। तो ये रही तिलों के बारे में बात। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।